ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग पद्म पुराण से लिया गया है। यहाँ पर राजा अम्बरीश और नारद मुनि के बीच में संवाद है और अम्बरीश जी पूछते हैं नारद मुनि से कि मुझे ये समझाने की कृपा करें कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। तो नारद मुनि भक्ति के प्रकार बताते हैं। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी। तो इस प्रकार भक्ति की प्रकार बता करके वो कहते हैं कि ब्राह्मण, गो, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब हरि के तो स्वरूप हैं। और भगवान स्वयं वो ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। ऐसे पितर भी श्राद्ध पक्ष में पितर भी ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके वो अन्न ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों का आदरपूर्वक पूजन करना चाहिए। अभी ये कथा कह करके राजा अम्बरीश को कथा कहते हैं कि मैंने ये सब आपको भक्ति के बारे में बता दिया, अब मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। अभी गंगा स्नान के बारे में कहते हैं कि ये वैशाख महीना उपस्थित है और जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा फिर सुनाने लगे कि मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहा हूँ? वो कहते हैं कि वैशाख का महीना है और भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है और इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। गंगा जी का स्नान शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अत्यंत दुर्लभ है। वो कहानी बताते हैं कि पूर्व काल में राजा जहनु ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर के गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहनु की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। गंगा जी के सहस्त्रों नाम है, सैकड़ों नाम है। तो गंगा के ये अष्टोत्तर से नाम भी हम पाठ कर सकते हैं, लेकिन जाह्नवी नाम भी इनका बता रहे हैं। कहते कि जो वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, यानी कि गंगा जी का स्नान करके और वहीं पे देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। और वैशाख के समान कोई मास नहीं है। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली होती है। जो लोग दूर रह करके भी तीनों समय गंगा गंगा गंगा, या सुबह जब आप स्नान करते उस टाइम गंगा को याद करते हैं, गंगा गंगा 3 बार का उच्चारण करते हैं, तो 3 जन्म के पाप गंगा जी नष्ट कर देती है। और जो मनुष्य हजारों योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। नारद मुनि ये राजा को कथा सुना रहे हैं, अम्बरीश राजा को। तो कहते हैं कि राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। अगर आपको गंगा नदी के इस दिन दर्शन होते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को, तो आप बड़े भाग्यवान हैं। अगर ऐसा नहीं है तो घर पे गंगा जल लीजिए और अपनी जो बाल्टी के अंदर उसमें पहले डालिए, उसके बाद जल डालिए, तो वो जल से आप स्नान कीजिए। तो उस दिन और गंगा 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 जी को याद कीजिए। गंगे च नृत्य गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् निम करो। गंगा जी को याद करिए। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र की, पाप कटे हरिद्वार, तरपीणी पापंचनी, पाप काट कर निस्तारा, जय हो गंगा धारा। ये तो हम हमारे बुजुर्ग ऐसे जब स्नान करते थे सुबह, तो ऐसा ही लोकाचार के हिसाब से वो ऐसे बोलते थे, वो गंगा जी का स्मरण करते थे इस प्रकार अपना ऐसा बोलते हुए। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा स्नान अवश्य करें। अगर घर पे हैं तो गंगा जल डाल करके स्नान करने का प्रयास करें। वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से उस दिन उनकी
प्राप्ति होती है। माधव वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। और माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उसका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना होता है। देखिए अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का ही माध्यम नहीं है महाराज। माधव मास, वैशाख मास में जो भी आप दान, पुण्य, हवन, जप, यज्ञ अनुष्ठान करवाएंगे वो पुण्य आपके खाते में क्षय हो जाएगा, उसका कभी नष्ट नहीं होगा और 100 करोड़ गुना अधिक हो जाता है वो। अगर आप उस दिन एक बार किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके कोई भगवान मधुसूदन की, भगवान विष्णु की पूजा करवा लेते हैं, खास करके द्वादशी के दिन या पूर्णिमासी के दिन या अमावस्या के दिन, तो उसका 100 करोड़ गुना अधिक फल मिल जाता है। ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप हो सके तो इस चीज को थोड़ा सा अमल में लें। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से ही होता है। पापों का अंत एकादशी, गो ब्राह्मण, 3 चीजें पहले भी मैंने चर्चा की थी, और ये वैशाख मास भी पापों का अंत करने वाला है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है उसका पुण्य प्रारब्ध गुना अधिक होता है, वहां पे करोड़ गुना वैशाख मास में। और कार्तिक मास में क्या बोल रहे हैं, सूर्य तुला राशि का, तुला राशि पे सूर्य नीच के होते हैं वैसे ज्योतिष के अनुसार देखें तो उसका पुण्य प्रारब्ध गुना हो जाता है। और माघ मास में जब मकर राशि पे जब सूर्य हो तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना, मकर राशि मतलब वो शनि के घर में प्रवेश करते हैं अपने पुत्र के घर में, तो वहां पे अगर उस टाइम इसके कुछ करे तो 1000 गुना उत्तम फल देता है। और वैशाख मास में, जो अभी वैशाख मास की बात कर रहे हैं अभी, वैशाख मास में मेष की संक्रांति जैसे अभी 15 तारीख को हुई थी, ज़्यादातर 14, 15, 16 तारीख के आसपास ये मेष की ये संक्रांतियाँ होती है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो 30 दिन का इसका वो है, एक राशि में स्थिर रहता है, 30 दिन के बाद दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसको संक्रांति बोलते हैं। तो वैशाख मास में मेष की संक्रांति में होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक, कार्तिक में देखिए कितना बड़ा फल है, फिर माघ में वो और ज़्यादा बढ़ गया, और वैशाख में और भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य है जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, भविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। हमारा छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से कितना बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है हमारा। और कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी। इसका महिमा तो देखिए बहुत सी चीज़ें गुप्त होती हैं, लेकिन ये महिमा धीरे धीरे करके उजागर हो जाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में पवन पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। देखिए अश्वमेघ यज्ञ तो अभी होते ही नहीं है, यज्ञ तो घरों में वैसे भी बंद हो चुके हैं। यज्ञ अनेकों प्रकार के यज्ञ है, तो उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेघ यज्ञ के समान विहित है। अगर आपने वैशाख स्नान कर लिया वो अश्वमेघ यज्ञ के समान माना जाएगा। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्र बोलते हैं पापी हैं ही हम सब, उनकी बुद्धि पाप ही आसक्त होगी, बुद्धि पूरी पाप से आसक्त होगी। अतः वे अश्वमेघ के पुण्य को जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है नहीं जान सकेंगे। अश्वमेघ यज्ञ बहुत सी चीज़ें इसमें मैंने कभी पहले भी पुराणों में के आधार पे अपने पहले वाले जो उसमें प्रसंगों में वर्णन किया है कि ये पाठ श्रवण करने से, इसको करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बहुत से वीडियो डाले हैं मैंने। तो अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य कैसे मिलेगा पापी या अभी कलयुग में, तो वो तो लुप्त हो गए, अश्वमेघ यज्ञ तो है ही नहीं अभी। तो उसके समकक्ष क्या बोल रहे हैं कि उस समय के लोग अपने पापों का कारण नरक में पड़ेंगे। अगर अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर पाएंगे तो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया गया, इसलिए कलयुग में तो अश्वमेघ यज्ञ रहे नहीं। यही तो बात ग्रंथ बोल रहा है, यही तो बात पद्म पुराण बोल रहा है। और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया है। नारद मुनि ये बातें कह रहे हैं राजा अम्बरीश को
कि वो नहीं कर पाते अश्वमेध यज्ञ, तो उसके स्थान पे क्या बताया, वैशाख मास में स्नान दान हवन यज्ञ तप तर्पण ये सब कीजिए, तो ताकि हमको वो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाए। और आगे वैशाख महात्म्य की पूरी कथाएं हैं, उसका भी वर्णन करेंगे। और ये आगे हमारे साथ में बने रहिए, और आगे की वीडियो के लिए आप देख आने वाले वीडियो में देखिए। अगर हो सके तो आप ये प्रसंग अच्छा लगे तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है वैशाख महात्म्य में तो गुप्त नहीं रहेगा। हो सके तो ये वीडियो अपने अपने परिचित संबंधियों को, अपने परिवार के बच्चों को सुनाएं, उनको भी सुनाने की कृपा करें, ताकि आपको भी ये पुण्य फल प्राप्त हो। ओम नमो नारायणाय।